आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि ऊर्जा को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि वही ऊर्जा को हम लोग क्या एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कहती है द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कहती है कि जो भी ऊर्जा है, किसी भी चीज में यदि ऊर्जा है तो उस ऊर्जा को हम लोग पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, बल्कि वही ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन निकालने से पहले हम लोग जानेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी वही है। क्या हुआ, उसमें एक ऊर्जा को दूसरे रूप में क्या करना, दूसरे रूप में रूपांतरण करना, ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, वही है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए जो पहला है उसमें आता है कैंडल। ठीक है, कैंडल को जब हम लोग जलाते हैं तो कैंडल में क्या होता है, उसमें होता है केमिकल एनर्जी। ठीक है, उस वैक्स में केमिकल एनर्जी होता है। वह केमिकल एनर्जी जब जलती है, जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो उसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, उसमें हम लोग को हीट मिलता है और लाइट मिलता है। मतलब केमिकल एनर्जी जो हो गया वह हीट और लाइट में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, है ना। अब आता है सेल। तो सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर होता है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद हम लोग उसका विभिन्न तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्ड में है सोलर सेल। तो जब सोलर सेल पे जब सनलाइट पड़ता है, जब सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, तो सोलर सेल में जो सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन जो होते हैं उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण, सनलाइट पड़ने के कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, जिसके कारण सोलर एनर्जी से वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ना, रूपांतरण हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब आता है पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोल डीजल में भी, उसमें भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है और केमिकल एनर्जी से वह किसमें ट्रांसफर हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक बेल में जब करंट देते हैं तो करंट के कारण क्या होता है, उसमें जो है मैग्नेटिक एनर्जी आता है। और मैग्नेटिक एनर्जी क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक बेल में जो आर्मेचर होती है उस आर्मेचर को खींचती है, और खींचने के कारण उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी आता है, और मैकेनिकल एनर्जी से फिर लास्ट में साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें है एक बॉल है, ठीक है, मास m। ठीक है, जब इस बॉल को जब हम लोग नीचे की तरफ गिराते हैं सरफेस पर, ठीक है, तो इसमें कौन सा एनर्जी होता है। ठीक है, तो जब बॉल ऊपर में है, ठीक है, एक हाइट में है, डिस्टेंस में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जब ये बॉल नीचे की तरफ गिरता है, सरफेस पर गिरता है, तो वह पोटेंशियल एनर्जी से किस फॉर्म में आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बाद जब यह बॉल इस सरफेस पर टकराती है, तो टकराने के बाद इसमें कौन सा एनर्जी आ जाता है, हीट एनर्जी आ जाता है, और हीट एनर्जी के बाद उसमें कौन सा एनर्जी आता है, साउंड एनर्जी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से साउंड एनर्जी में। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वह किस किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें जो है एनर्जी जो है वह कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इसी के पहले हम लोग देख चुके हैं क्या, कि दी एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि जो भी एनर्जी जिस बॉडी में है वह बॉडी में जो एनर्जी रहेगा वह कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगा, और यदि हम लोग इस बिंदु पर यदि हम लोग देखना चाहें तो इस बिंदु पर भी बॉडी का जो एनर्जी रहेगा वह कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब तीनों स्थिति में जो है कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तीनों पॉइंट पे क्या करेंगे, एनर्जी देखेंगे कि एनर्जी क्या कांस्टेंट रहता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पॉइंट ए मान लेंगे इसमें। ठीक है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो हाइट है हम लोग इसको हाइट मान लेंगे। ठीक है, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस को हम लोग हाइट मान लेंगे। ठीक है, और यह बॉल है तो बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, तो नीचे की तरफ गिरने के कारण इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी रहेगा, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग इसको देख चुके हैं, और यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे x पॉइंट बी के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे
पॉइंट एक्स मान लेंगे बी के लिए, और पॉइंट बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम लोग एच माइनस एक्स, मतलब हाइट में से एक्स हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां से यहां तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स, ठीक है, और बी से सी तक एच माइनस एक्स हो गया, और पॉइंट ए से सी तक का कितना है, हाइट मान लिया एच, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए में निकालेंगे कि क्या एनर्जी कांस्टेंट रहता है कि नहीं, है ना, पॉइंट बी में भी कांस्टेंट रहता है कि नहीं, पॉइंट सी में भी, मतलब इसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखेंगे कि क्या तीनों पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट ए पे लेते हैं, ठीक है, 8 पॉइंट ए पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पर सबसे पहले हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को हम लोग ईटी मान लिए हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग जी जो है मास हो गया, बॉल का मास, ठीक है, और जी हो गया एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हो गया हाइट, ठीक है। तो हम लोग इसको वही सेम रह जाएगा mgh। और इसमें देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ है इसमें, क्योंकि इसमें हाइट में है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसमें जीरो लेंगे, क्योंकि यह पोटेंशियल एनर्जी है, एक हाइट पे है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इसमें कितना लेंगे, जीरो, तो कितना निकल गया, mgh निकल गया, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ए पे कितना निकला, mgh। अब हम लोग निकालेंगे पॉइंट बी पर, 8 पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बी पे कितना होगा, वही हो जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही सेम mgh, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं इसका क्या क्या निकालना होगा हम लोग को, इसमें क्या क्या चाहिए, देखिए पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे दिखा रहे हैं, मतलब बॉल को नीचे की तरफ हम लोग ला रहे हैं। तो पॉइंट बी पे हम लोग को क्या क्या मिला, इसमें हम लोग को मिला, यहां से लाए तो ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आ गया आपका, यहां से डिस्टेंस आ गया आपका x, ठीक है, और इसका हाइट कितना आ जाएगा, h माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसी को पुट करने वाले हैं। तो मास m होगा सेम, ठीक है, और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वही होगा g, ठीक है, और h हाइट कितना होगा, हाइट हम लोग इसमें लिए h माइनस एक्स, और प्लस हाफ, और m मास होगा वही, और v स्क्वायर। अब हम लोग को v स्क्वायर निकालना है ना, v कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, इसी में हम लोग पॉइंट बी में देखना है कि वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि v कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो v को हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, है ना, v को पहले हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखिए क्या क्या है, v, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, v ज्ञात करना है, तो u कितना है, u तो था आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो u आपका 0, ठीक है। अब निकालेंगे a, जो होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मान लेंगे, ठीक है, और h, और s जो होगा आपका s होगा x, ठीक है, डिस्टेंस x ले लिया, इसका डिस्टेंस x मान लिया। अब हम लोग इसी का वैल्यू को किसमें पुट करना है, इसमें 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो 2as, 2a का मान कितना है g, और s का मान कितना है x, और v का मान कितना है, v को निकालना है हम लोग को, और u का मान 0। तो निकालना क्या है, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gx, मतलब वी स्क्वायर का मान 2gx बैठाना है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया, मान लीजिए, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो क्या क्या होगा, Et इक्वल टू m, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, mgx माइनस mg, नहीं
mgh माइनस mgx, ठीक है, फिर आ गया प्लस हाफ m, और v का स्क्वायर कितना आया है 2gx, ठीक है, तो 2 इसमें कट गया, ठीक है, और इसमें et इक्वल टू क्या बच गया, et इक्वल टू mgh माइनस mgx, तो हम लोग में देखिए mgx और इसमें mgx, मतलब ये दोनों देखिए बराबर है, ऑपोजिट है ना, तो प्लस माइनस इसमें क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा et इक्वल टू mgh। देखिए पॉइंट ए पे कितना आया था mgh, और पॉइंट बी पे भी आ गया कितना mgh। अब हम लोग पॉइंट सी पे निकालेंगे, 8 पॉइंट सी पे निकालेंगे वही, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब फिर हम लोग को इसमें से फिर निकालना पड़ेगा क्या, v का स्क्वायर, किसमें पॉइंट सी पे कितना कितना होगा, तो देखिए पॉइंट सी पे भी हम लोग को वही निकालना पड़ेगा, है ना, v u a और s, तो v तो निकालना है, ठीक है, और u तो इनिशियल वेलोसिटी आपका वही रहेगा 0 ही, ठीक है, और a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी g ही रह जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा, तो पॉइंट सी पे जो s है वो s आपका क्या आएगा, डिस्टेंस पूरा h आ जाएगा, h, ठीक है, तो निकालना है हम लोग को, है, तो हम लोग को फिर इसमें से थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से देखना है, तो यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अब हम लोग फिर से लेंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, तो 2a का मान कितना है g ही रहेगा, और s का मान कितना है h हो जाएगा, और v का स्क्वायर निकालना ही है, और इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 ही रह जाएगा, तो क्या निकला v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब हम लोग को क्या करना है, फिर इसका वैल्यू कहां पुट करना है, इक्वेशन 2 में, है ना, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, है ना, तो क्या क्या आएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh, देखिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इसमें किसी प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसमें हाइट नहीं है, यहां से यहां तक आ गया, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी से इसमें चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना आएगा 0, ठीक है, और हाफ काइनेटिक एनर्जी में हाफ m v स्क्वायर, v का स्क्वायर कितना आया 2gh, ठीक है, तो इसमें से 2 कट गया, तो टोटल एनर्जी कितना आया mgh, है ना, तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी mgh आया, फिर पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी mgh आया, ठीक है, और फिर पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी कितना आया mgh, मतलब देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट पे क्या है, एनर्जी कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो इसी को हम लोग को प्रूव करना था, है ना, तो लिख सकते हैं 8 पॉइंट ए बी एंड सी एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मतलब तीनों पॉइंट पे एनर्जी क्या है कांस्टेंट है, इसी को हम लोग को प्रूव करना था, इसी को हम लोग को ड्राइव करना था, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन।